क्या आपको भी बहुत सारी एक्ने की समस्या है, यानी कि सिस्टिक एक्ने, नोडुलर एक्ने, एक्ने वल्गैरिस, जिसका मतलब बड़े बड़े लाल मुहासे हो जाते हैं जिसमें पस और खून होता है, पूरे चेहरे पर वो फैल जाते हैं और उसके बाद में वो गड्ढे छोड़ देते हैं, उसे ही कहते हैं एक्ने वल्गैरिस। जी हाँ, आज मैं आपके लिए ऐसे 9 टिप्स लेके आया हूँ जिसे अगर आप फॉलो करें तो आपकी स्किन क्लीन एंड क्लियर हो जाएगी और वो एक्ने चले जाने के बाद आपको किसी भी प्रकार के गड्ढे भी नहीं रहेंगे। मैंने खुद बहुत साल तक एक्ने वल्गैरिस से सफर किया है और मुझे पता है कि एक्ने वल्गैरिस अपने कॉन्फिडेंस को और पूरी तरीके से हमारे सेल्फ एस्टीम को डाउन कर देती है। मैं 2 साल अपने आप को कैद करके घर पर बैठा था और मैं बिल्कुल भी किसी भी सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होता था, क्योंकि बाहर जाओ तो लोग पूछते थे अरे ये क्या हो गया, कुछ ये लगा लिया, क्या हो गया, ये जवानी की वजह से हो रहा है, तुमने कुछ खा लिया होगा, तुमने कुछ लगा लिया होगा। बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। इसमें सिर्फ आपकी स्किन टाइप है, वो सेंसिटिव और ऑयली है, और बहुत सारे ऑयली और सेंसिटिव जो स्किन टाइप होते हैं उन्हें ये एक्ने की प्रॉब्लम होती है। और आपको एक बात बता दूं कि अगर आप एक्ने से सफर कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आप जब ये 9 स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आपका पूरी की पूरी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ऐसे लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको ये एक्ने की प्रॉब्लम है। और मैं ऐसे ही एक्ने रिलेटेड और स्किन रिलेटेड, हेयर रिलेटेड मेकअप ट्यूटोरियल्स जो मेन एंड वुमेन न्यूट्रल कैसे लगे, नेचुरल कैसे लगे, इसके ऊपर लेके आने वाला हूँ हर हफ्ते। इसलिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहिए। सो हेलो गाइस, माय नेम इज सागर एंड वेलकम टू द रिफाइंड मेकओवर। पहला पॉइंट, डू नॉट गेट स्ट्रेस्ड ओवर योर एक्ने। बिल्कुल भी आपके एक्ने और पिंपल्स की समस्या पर आपको स्ट्रेसफुल नहीं होना है, क्योंकि जितनी आप इसकी स्ट्रेस लेंगे, जितना आप इसके बारे में चिंता करेंगे, आपके त्वचा पर और ज्यादा वो एक्ने आएगा। तो आपके जो हार्मोन्स है वो इम्बैलेंस होते हैं, वो ट्रिगर होते हैं, तो और ज्यादा एक्ने आने की संभावना होता है। तो इसीलिए वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर एक्ने इज स्ट्रेस। सो डू नॉट स्ट्रेस, जस्ट एक्सेप्ट कि आपको एक्ने है और आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, अवॉइड कैफीन, निकोटीन एंड ऑयली थिंग्स। कॉफी बहुत ज्यादा पीना पसंद है, लेकिन कॉफी पर थोड़ी सी लगाम लगानी पड़ेगी, क्योंकि कॉफी में होती है कैफीन और कैफीन ट्रिगर करता है आपके हार्मोन्स को, और आपका जो एक्ने और पिंपल्स ऑलरेडी जो चेहरे पर है वो एग्रीवेट हो जाएगा, फ्लेयर अप हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, वो और सख्त हो जाएगा और वो ज्यादा जिद्दी हो जाएगा। आपको और नए पिंपल्स आना शुरू होंगे और ज्यादा एक्ने आने शुरू हो जाएंगे। तो मतलब मैं जब मुझे ये बात पता नहीं थी तो मैं बहुत सारी कॉफी पीता था, बहुत सारा ऑयली चीजें मैं खाता था, जंक खाता था। तो बाहर यहाँ भी बहारा, वहां भी, सब जगह बहारा उग जाता था और मुझे पता नहीं चलता था यार मैं क्या ऐसा कर रहा हूँ, क्या गलती कर रहा हूँ कि मुझे ये हो रहा है। तो द मेन थिंग इज ऑल्सो कॉफी। डॉक्टर ने मुझे खुद कहा है कि कॉफी पूरी तरीके से बंद करनी पड़ेगी। निकोटीन, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को निकोटीन की तलब होती है, लेकिन आप अगर पूरी तरीके से छोड़ नहीं सकते तो कम से कम उसे कम कीजिए और तेल का कम खाइए। तीसरी बात, नो डेयरी प्रोडक्ट्स एंड वेरी लेस शुगर। आप कहेंगे यार क्या है यार, कॉफी तो छुड़ा दी, अभी दूध भी छुड़ा रहे हो, लेकिन आपके चेहरे पर जो एक्ने है वो डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दही, दूध, बटर, घी, इन सारे चीजों, जो मलाई, इन सारी चीजों से एग्रेवेट हो जाएगा, आपको और ज्यादा एक्ने आने शुरू हो जाएंगे।
और ज्यादा एक्ने सख्त हो जाएंगे और वो हील भी नहीं होंगे। अगर आप कुछ दवाई ले रहे हैं या आप कुछ रेमेडीज कर रहे हैं तो वो हील नहीं होगा, वो ठीक नहीं होगा, बल्कि और बढ़ जाएगा। इसीलिए ये दूध की चीजें आपको बिल्कुल ही घटा देनी पड़ेगी और शुगर भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि शुगर की वजह से आपकी रेडनेस बढ़ सकती है और आपकी जो हीलिंग प्रोसेस है, यानी कि आपकी कुछ दवाई अगर आप ले होंगे, वीडियो के अंत में जब हम देखेंगे कि क्या करना है, क्या दवाई लेनी है, इसके लिए मैं आपको दवाई का नाम भी बताऊंगा, तो वो हीलिंग प्रोसेस कम हो जाएगी। सो नो शुगर ऑल्सो। यूज नॉन कमोडोजेनिक प्रोडक्ट्स और मेकअप। अगर आप किसी एंटरटेनमेंट, थिएटर, टीवी बैकग्राउंड से है तो आपको कौन से प्रोडक्ट्स आप अपने चेहरे पर लगा रहे हैं, कौन से मेकअप के प्रोडक्ट्स आपके चेहरे पर लगा रहे हैं, इसके लिए बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। आपको नॉन कमोडोजेनिक मेकअप या किसी भी नॉन कमोडोजेनिक प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं शुरुआती दौर में मैंने खुद मैं थिएटर से भी बिलोंग करता हूँ, मैं एक्टिंग फ्रेटर्निटी से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे जब एक्ने होते थे और मैं शूटिंग पे जाता था तो वो थिक लेयर्स से मेरे एक्ने को छुपाते थे, मेरे एक्ने को कवर करते थे। वो नॉन कमोडोजेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं। अब आप बोलेंगे यार ये नॉन कमोडोजेनिक प्रोडक्ट्स क्या है? नॉन कमोडोजेनिक प्रोडक्ट का मतलब ये है कि हमारे त्वचा में जो छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, वो अगर बंद किए जाते हैं, जब बंद हो जाते हैं तो अंदर से ऑयल और ज्यादा प्रोड्यूस होता है, सेबेशियस ग्लैंड्स और ज्यादा एक्टिव होते हैं और हमें और ज्यादा एक्ने और पिंपल की समस्या होती है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स हमें यूज करने हैं जिन्हें हम कहते हैं नॉन कमोडोजेनिक प्रोडक्ट्स। वो प्रोडक्ट्स आपकी पोर्स को बंद नहीं करते हैं, आपकी त्वचा सांस लेती रहती है। पांचवा पॉइंट, होम रेमेडीज। आपको अपनी त्वचा को बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारी दवाइयाँ, ओवर द काउंटर मेडिसिन या डॉक्टर ने दी हुई दवाइयों को लगाकर आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा अगर आप परहेज नहीं कर रहे हैं। हल्दी, ये एक सबसे बड़ा एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है इसमें, तो आपको हल्दी और दही का लेप लगाना है हर रात को। तो उसके वजह से आपकी जो बैक्टीरिया है वो कम होती जाएगी और आपकी जो पिंपल है, एक्ने है, वो उसकी सूजन और उसका दर्द कम हो जाएगा और ऐसे करके वो ठीक हो जाएगा। हल्दी का कॉन्सेंट्रेटेड लेप भी आप लगा सकते हैं। जो बाजार में हल्दकुड मिलते हैं, जो हल्दी ऐसी कॉन्सेंट्रेटेड हल्दी मिलती है, उसको आप चक्की से अगर पिसवा कर लाओ और वो कॉन्सेंट्रेटेड हल्दी अगर आप इस्तेमाल करो तो आपका एक्ने बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। ऐसे ही बहुत सारे होम रेमेडीज हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे, लेकिन एक्ने के लिए हल्दी और दही का बहुत अच्छा समीकरण है। हालांकि आप दही खाइए मत, क्योंकि दही में बहुत ज़्यादा फैट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है और दही जो है वो डेयरी में आता है। तो दही आप खाते, मतलब मैं जब दही खाता था तो मुझे और एक्ने आते थे और मेरे एक्ने में सुधार नहीं होता था। डॉक्टर ने मुझे कहा कि दही नहीं खाना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट, आपको सैलिसिलिक बेस्ड फेस वॉश लगाना है। सिटाफिल लीजिए या बहुत सारे ऐसे आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं सैलिसिलिक बेस्ड फेस वॉश कौन से होते हैं, क्लेंजर्स कौन से होते हैं। मेरे पास बहुत सारे बड़े महंगे क्लेंजर्स भी है, आर्टिस्ट्री बोलो, एटीट्यूड बोलो, सेटाफिल बोलो, लेकिन मैं आपको अगर बताऊं कि क्या इस्तेमाल करना है, बहुत जेंटल चीज़ इस्तेमाल करनी है। सैलिसिलिक बेस्ड फेस वॉश अगर आपके पास नहीं है या आप उसको अफोर्ड नहीं कर पाते तो आप बहुत जेंटल सोप यूज़ करिए, चंद्रिका सोप। यस, इसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है, लेकिन चंद्रिका सोप जो है वो त्वचा के लिए बहुत अच्छा है। एक्ने, पिंपल्स और स्किन के प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा है। स्किन को स्मूथ बनाता है, सॉफ्ट बनाता है और सारे प्रॉब्लम से निजात देता है। सातवां पॉइंट, आपको बेंजिल पेरोक्साइड के क्रीम्स डॉक्टर ने दिए होंगे, बेंजिल पेरोक्साइड के को सोप्स दिए होंगे, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको ज़्यादा भी इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि आप उससे आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी और आपको बहुत सारे गड्ढे हो सकते हैं। हीलिंग तो सारा मतलब होती नहीं है, बट गड्ढे ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए आप बेंजिल पेरोक्साइड क्रीम्स और वो जो हार्श सोप्स आपको दिए जाते हैं वो ज़्यादातर फेस को उससे अवॉइड कीजिए। आठवां पॉइंट, बहुत सारा पानी पीजिए और बहुत सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए। जितना आप पानी पिएंगे उतना आपकी डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा और उतनी इम्प्योरिटीज़ आपके स्किन से जो है वो निकलती जाएगी और आपको उतना जो है फ़र्क देखने को मिलेगा अपनी स्किन पे। तो बहुत ज़्यादा पानी पीजिए और ग्रीन लीफी वेजिटेबल, बीटरूट जूस, कैरेट जूस, ऐसे सारे जूसेस पीते रहिए। आपको बहुत जल्दी, मतलब मुझे लगता है 2-3 हफ्ते में तो आपको फ़र्क पड़ ही जाएंगे। जो कांदे बटाटे उगते रहते हैं यहाँ से वहाँ से, ये खाओ तो यहाँ से उग गया, वो खाओ तो वहाँ, सारे कांदे बटाटे भर जाते हैं आपके फेस पे, पूरा आपका फेस एक्ने और पिंपल से वॉर जोन हो जाता है। तो वो वॉर जोन जो है वो इस खान पीन से, आपके थोड़े से मतलब परहेज से
बहुत अच्छा आपको फर्क। और लास्ट पॉइंट यानी कि 9वां पॉइंट, अपने चेहरे को हाथ मत लगाइए। बार बार उसे यहाँ छूना वहाँ छूना, हमारे हाथों पे बहुत सारे जर्म्स रहते हैं और वो अपने जब हमारे हाथ हमारे चेहरे पर लगते रहते हैं तो एक एक्ने का इन्फेक्शन दूसरे एक्ने और दूसरे जगह पर जाता है तो वो पूरा भरता जाता है। भरने पूरा फेस जो एक्ने में भरने का जो योगदान है वो हमारे हाथों का ही है। हमारे हाथ अगर लग गए एक एक्ने को तो दूसरे जगह पे अगर वो लग जाता है तो वो बैक्टीरिया बढ़ता है और पूरे फेस पे हम लोगों को एक्ने भर जाता है। तो इसीलिए आप प्लीज़ अपने चेहरे पर हाथ मत लगाइए। तो इन्हीं 9 पॉइंट्स को आप दोहराइए और देखेंगे 3 से 4 हफ्ते में आपकी स्किन पूरी तरह से बेदाग और आपकी चेहरे एकदम साफ हो जाएगा, सारे एक्ने चले जाएंगे, आपको गड्ढे भी नहीं होंगे। और ऐसे ही एक्ने, हेयर, स्किन रिलेटेड इश्यूज के बारे में हम बात करते रहेंगे, मेकअप ट्यूटोरियल्स को लेके आते रहूँगा मैं, हर हफ्ते नए नए वीडियोस लेके आते रहूँगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में मुझे बताइए, मैं उन सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले हफ्ते नए वीडियो।